हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। तो फ्रेंड बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं 20 क्वेश्चन आईएनएम के लिए लाया हूँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, और बिहार स्टेट और बिहार बीपीएससी 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे। 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए देरी ना करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है और इसका उत्तर और एक्सप्लेनेशन भी बहुत हिसाब से दे दिया गया है। मैंने बनाया है क्वेश्चन, और उस पर आप ध्यान से कीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भाई। प्रश्न देखिए, पहला क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए उत्तर आप जान सकते हैं कि 1885 में हुआ था। ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करते हैं समझ जाएंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दिलाना था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, बड़े हिसाब से आप समझेंगे और हिसाब से आप देखेंगे। देखिए, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बस देखिए इंग्लिश भी लिखा है, समझ सकते हैं। तो उत्तर इसका आप जान सकते हैं कि WC बनर्जी, WC बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। और व्याख्या हम लोग थोड़ा देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे मुंबई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। बस इतना ही आपको जानना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि प्रश्न नंबर 3 कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो आपको पता ही होगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लेंगे उस समय कौन थे अंग्रेज गवर्नर। लॉर्ड कर्जन नाम सुनेंगे तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का क्या किए थे, विभाजन किए थे, जिससे पूरे देश में असंतोष क्या हो गया था, असंतोष फैल गया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रख हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समुंदर भी आएगा, ना थक करे बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का एक दिन मजा भी आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सही उत्तर 1905 में आपका जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ना, भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग संकल्प लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, बताइए। बंगाल 1905 में विभाजन हुआ था जी, बंगाल का विभाजन 1905 में। लेकिन यहाँ पे राइट उत्तर देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। व्याख्या देखेंगे 1916 में क्या हुआ था कि 1916 में तिलक ने पुणे से और एनी बेसेंट ने मद्रास से आंदोलन शुरू किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, आप देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और देखेंगे थोड़ा व्याख्या में, तो जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और देखिए ये बार बार पूछता है एग्जाम में कि गोलियां कौन चलवाया था उस समय अमृतसर में जलियांवाला बाग में। तो आप बताएंगे जनरल डायर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि 1920 में, सही उत्तर बन रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने यह आंदोलन जो है ना मित्रों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। ये भी बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित हुआ था भाई, बताइए। तो आपको पता ही होगा कि चौरी चौरा घटना के कारण स्थगित हुआ था। कब हुआ था। तो 1922 में चौरी चौरा में हिंसा होने पर गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है ना। तो गांधी जी ने यहाँ पे
आंदोलन वापस ले लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, आपको पता ही होगा। और इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए क्या किया था, सिमोन गो बैक का नारा दिया था, नारा लगा भी था। चलिए नेक्स्ट को, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। यह रिपोर्ट जलियांवाला बाग ना होकर के यह रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी, जिसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई थी? तो 1929 में ये किया गया था, ठीक है ना। और लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था भाई? तो आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को, जो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, मेरे भाई मेरे फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन, ये जितने 20 क्वेश्चन लाए हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेंगे पक्का। तो 1931 में हुआ था, जो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो इस समझौते के तहत गांधी जी ने जो ना सोवियत अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। क्या लिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों आपको पता होगा, राइट आंसर इसका बनेगा 8 अगस्त 1942 की। 8 अगस्त 1942 को। एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे तो गांधी जी ने ना अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। देखिए बोस ने कहा कि ना, बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जय हिंद का नारा दिया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही उत्तर आप बनेगा इसका 1942 ईस्वी में। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम समझेंगे, ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में, अब बताइए द्वितीय विश्व कब हुआ था? तो 1945। तो भारत का सहयोग पाने के लिए यह मिशन भेजा, लेकिन यह असफल रहा, ठीक है। चलिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था मित्रों? कैबिनेट मिशन भारत जो आया था ना, वो 1946 में आया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट और सेकंड क्वेश्चन से फिर देखिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत 15 अगस्त 1947 को, आप सभी लोग को पता होगा कि हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो लंबे संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी? ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, यानी कि व्हेन वाज दी माउंटबेटन, मतलब व्हेन वाज दी माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड, मतलब घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को। इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे होंगे, तो जरूर अच्छे लगे होंगे। जो त्रुटि होगी तो आप क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।